भगवत भक्ति की महिमा का गायन करते हुए संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं, जिसका आशय है संस्कृति का जो मूल कारण अविद्या है, उसकी निवृत्ति भगवान की भक्ति करने वाले के जीवन में सहज हो जाती है, बिना किसी यत्न और प्रयास के। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भगवान की भक्ति है ही ऐसी, सब सुख खानी भगति। भगति तात अनुपम सुख मूला। और भगवान उसी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। शबरी माता से कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो ही पानी, नवधा भगति कहूं तो ही पानी। सावधान सुन धर मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तज गान। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति। भगवान कहते हैं भक्ति का एक रूप है सत्संग, सत्पुरुषों का संग करना। दूसरा रूप है भगवत कथा में प्रीति होना, और तीसरा रूप है गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा अभिमान छोड़कर करना। सत्संग भी भगवान की भक्ति है। संत वे हैं जिनके भीतर भगवान प्रकट हो गए हैं, इसलिए संत की भक्ति भगवान की भक्ति। कथा भी भगवान का रूप है। संत श्री नाभादास जी ने कहा, बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीवामान मुख लंका कही गायो, या में रावण आदि निशाचर सर्व समायो। उत्तर मस्तक मान यही विधि तुलसी दास भन, आदि अंत लो जानिए रामायण श्री राम तन। यह रामचरितमानस भगवान श्री राम जी का रूप ही है। रामायण राम जी का रूप है। यह प्रभु का शब्दावतार है, ग्रंथावतार है, लीलावतार है। इसी तरह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का
वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरेः। यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए कथा भी भगवान का रूप है। भगवान के अनेक रूप हैं। हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश, तेरे रूप हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश, देखने वाली आंख चाहिए। भगवान सब रूपों में है। तभी तो श्री स्वामी राम तीर्थ जी अपनी मस्ती में बोलते हैं, क्या रहा पर्दा, तुझे पर्दा नशी देख लिया। मैंने दर पर्दा तुझे माहे जवी देख लिया। तुझको देखने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप ना सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। भगवान की भक्ति करने में स्वतंत्रता है। भक्ति स्वतंत्र। भगवान कहते जिस रूप में देखो हम ही हैं। संत के रूप में अगर हमें देखते हो तो सत्संग भक्ति हो जाएगा। भगवान को संत के रूप में देखो तो संत का संग भी भगवान की भक्ति है। और भगवान की कथा को भगवान के रूप में देखो तो भगवत कथा में प्रीति भी भगवान की भक्ति है। और गुरुदेव को भगवान के रूप में देखो तो गुरुदेव की चरण सेवा भी भगवान की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, ये तीसरी भक्ति है। तीसरे तरह की भक्ति है। पर बड़ी सुंदर बात कही, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। श्री रामचरितमानस में अगर हम पढ़ें और विचार करें तो गुरुदेव की महिमा का बहुत उत्कृष्ट ढंग से वर्णन है। जब श्री तुलसीदास जी वंदना करते हैं तो थोड़े थोड़े रूप में सबकी वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री गणेश जी की वंदना हो गई। भगवान नारायण की वंदना करते हैं। नील सरोरुह श्याम,
तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। भगवान श्रीमन्नारायण की वंदना हुई, भगवान शिव की वंदना की। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन जाहि दिल पर ने कृपा करहु मर्दन मयन। भगवान शिव की भी वंदना हुई, लेकिन जब गुरुदेव की वंदना की, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब लगता था कि गुरु वंदना भी उसी तरह पूरी कर देंगे जैसे औरों की वंदना की, पर आश्चर्य है, इतना कहकर तुलसीदास जी रुके नहीं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। नर रूप हर, श्री तुलसीदास जी के गुरुदेव भी श्री नरहरिदास जी महाराज या स्वामी श्री नरहरियानंद जी, दोनों नाम उनके मिलते हैं। तो श्री नरहरिदास जी का कितना सुंदर भाव स्पष्ट किया उनके नाम का वंदना के क्रम में। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु, कौन है का नर रूप हरि। गुरुदेव नर रूप में दिखाई देते हैं, पर वे तो नारायण ही हैं। महामोहतम पुंज, अज्ञान का अंधकार बड़े विशाल रूप में था, पर जिनका वचन सूर्योदय के समान है। जास वचन रवि कर निकर। पर इसके बाद रुके नहीं। बंदौ गुरु पद, गुरुदेव की वंदना की, अब गुरुदेव के चरणों की वंदना। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करता हूं। गुरुपद पदुम परागा, गुरुदेव की चरण रज की वंदना है। पद कमलों की वंदना की गई। अब लगता था कि यहां विराम हो जाएगा, और नहीं। बंदौ गुरुपद पदुम के बाद कहते हैं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि ही ये होती। सुमिरत देव्य दृष्टि ही ये। दलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु।
गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना, फिर गुरुदेव के श्री चरण के पद नख की वंदना। इसके बाद भी विराम नहीं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन आमीय दृग दोष विभंजन। देखो कितने रूपों में वंदना की गई गुरुदेव की। गुरुदेव के सगुण साकार विग्रह की वंदना, फिर गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना, फिर श्री गुरुदेव के पद नख ज्योति की वंदना, फिर गुरुदेव के श्री चरणों की रज की वंदना। अच्छा, गुरुदेव की चरण रज की महिमा क्या है? देखो, हम लोगों के साथ समस्या यह है, श्री तुलसीदास जी के नाम से एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, जिंद माने जिंदगी, नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया है, पर कौन सी आंखों? बाहर की आंखें ही नहीं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य ये दो नेत्र हैं, इनमें मोतिया बिंद आ गया। वैराग्य की आंख में तो राग का मोतिया बिंद आ गया, और ज्ञान की आंख में द्वेष का। अब ये राग द्वेष के मोतिया बिंद ने ज्ञान और वैराग्य की आंख खराब कर दी। पंथ में भेष में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग यदुद्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ये राग द्वेष का मोतिया बिंद है। आंख तो है, लेकिन उस पर ये मोतिया बिंद आ गया है। इलाज करें, ये मोतिया बिंद निकल जाए। अंजन चाहिए। अंजन क्या? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अंजन गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, मंजुल गुरुदेव की चरण रज अंजन का काम करती है और ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में आए हुए राग द्वेष के मोतियाबिंद को मिटा देती है। अच्छा चलो, आंख ठीक हो जाए और अपना चेहरा देखना हो, दूसरे का देखना हो तो आंख काफी है, पर अपना देखना हो तो आंख के साथ साथ दर्पण भी
तो आंख के साथ साथ दर्पण भी चाहिए। दर्पण, शीशा। और ये दर्पण क्या है? ज्ञान वैराग्य की आंखें हैं और मन दर्पण है। दिल का शीशा साफ कर, दिल का दर्पण शीशा दिल का शीशा साफ कर, दूर कर अभिमान को, अभिमान को। प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, 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 जो भजे हरि, हरि जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा, जो भजे हरि को परम पद पावेगा, सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम पद पावेगा। दिल का शीशा साफ कर। आंख तो ठीक है, पर सही आंख से दूसरों को देखा जा सकता है, पर उन आंखों से आंखों को ही देखना हो। जिन आंखन सब देखिए आंख न देखी जाए। अपने आप को देखना हो तो दर्पण चाहिए, और दर्पण है मन। तब क्या करें? इसको भी साफ करें। तो तुलसीदास जी दोनों बात कहते हैं कि गुरुदेव की चरण रज से ज्ञान वैराग्य की आंखें ठीक होंगी, ज्ञान वैराग्य रूपी आंखें ठीक होंगी, और उसी चरण धूल से मन के दर्पण को साफ कर लो। अयोध्या कांड के आरंभ में कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। औषधि एक ही है। गुरुदेव की चरण रज का सेवन करने से हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य का उदय होता है और मन पवित्र होता है। एक ही साधे सब सधे। अच्छा देखो, गुरुदेव के चरणों की महिमा देखो। ये धूल अगर किसी की आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है।
धूल तो धूल है, पर महत्व धूल का नहीं है, महत्व तो उन चरणों का है जिन चरणों से धूल जुड़ी है। जैसे लोहे की कील नदी में डालो तुरंत डूब जाएगी, और वही जो लोहा डुबाने वाला है, और मान लो किसी नाव में लोहे की सीट बना दी जाए और आप उस पर बैठ जाओ, तो वही लोहा पार लगाने वाला बन जाता है। लोहा वही है, पर नाव से जुड़ेगा तो पार करने वाला बन जाएगा, और नाव से अलग रहेगा तो डुबाने वाला बन जाएगा। इसी तरह यह धूल गुरुदेव के चरण से अलग है तो खुली हुई आंख को बंद कर देने वाली बन जाएगी, और यही धूल गुरुदेव के चरण से जुड़ गई तो बंद हुई आंख को खोलने वाली बन जाएगी। यह गुरुदेव के चरणों की महिमा है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सुतं वा कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम। सारी उपलब्धियां हों, शरीरम स्वरूपम, स्वस्थ शरीर हो, सुंदर रूप हो, परिवार बड़ा अच्छा हो, सुतम वा कलत्रम, और धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम, सुमेरु पर्वत के समान धन हो, चारों तरफ यश हो, लेकिन गुरोर पद्म रंघेर मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या हुआ, क्या हुआ, सब बेकार है। इसीलिए महिमा गुरुदेव के चरणों की है, जिन चरणों के माध्यम से हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं। अच्छा देखो, इसीलिए गुरुदेव के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुद्वार, गुरुदेव का द्वारा, गुरुद्वारा। अच्छा सचमुच गुरुदेव द्वार हैं, यही अंतर है। गुरुदेव द्वार की तरह है और हम लोग दीवार की तरह हैं। द्वार और दीवार में अंतर क्या है? जैसे हम लोग इस भवन में बैठे हैं तो यहां द्वार है और दीवार है। किसी भी भवन में आप देखें द्वार कहां और दीवार कहां। कहा कि जहां दरवाजे में क्या किया अपन ने, कुछ निकाल दिया, कुछ हटा दिया तो द्वार हो गया। तो जहां कुछ नहीं है वहां द्वार है। अच्छा दीवार द्वार कब बन जाता, बोले उसमें कुछ लग जाए तो द्वार ही दीवार है, कुछ हट जाए तो दीवार ही द्वार है, और कुछ लग जाए तो द्वार ही दीवार है। बस यही है हमारे जीवन में, ये अभिमान का, अहंकार का जो कुछ लगा है ना, इसीलिए यह द्वार भी दीवार बन गया है। और गुरुदेव के विलक्षणता क्या है, बोले अहंकार का कुछ हट गया है इसलिए द्वार है। अच्छा द्वार की विशेषता क्या है? सूर्य तो उदय है, सूर्य तो प्रकाश दे रहा है ना, लेकिन दीवार के कारण भीतर नहीं आ पा रहा है। उजाला जब आएगा तब द्वार के कारण ही भीतर आएगा। इसी तरह परमात्मा का प्रकाश हमारे अहंकार की दीवार की वजह से हमारे भीतर नहीं आता, जब आएगा तो गुरुदेव के द्वार के माध्यम से भीतर आएगा। प्रकाश तो ऊपर वाले का, प्रकाश तो सूर्य का ही है, चाहे झरोखे से मिले, चाहे द्वार से मिले, चाहे खिड़की खोल देने से मिले, प्रकाश तो सूर्य का है। इसलिए गुरुदेव की भक्ति भी भगवान की ही भक्ति है। कुछ हट गया तो द्वार,
इसीलिए अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। आप ही आप यहां तालिबो मतलूब है कौन, मैं जो आशिक हूं कहा था मुझे मालूम न था, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की ऐ सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था। ये अपनी खुदी ही पर्दा है। अच्छा, इसीलिए एक बात कही गई, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान रहित होगा और सचमुच गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा जो करेगा उसे अभिमान रहित होना नहीं पड़ेगा, अभिमान रहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी चरण सेवा शिष्य कर रहा है, जब उनमें अभिमान नहीं है तो उनके श्री चरणों के सानिध्य में रहने वाला सहज अभिमान से मुक्त हो जाता है। और ये दोनों एक साथ नहीं रहते, अभिमान और भगवान। जहां अभिमान है वहां भगवान प्रकट नहीं होते, और जब अभिमान नहीं रहता तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से और समझा जा सकता है। मान लो हम किसी शहर की यात्रा सड़क द्वारा कर रहे हों अपने वाहन से, तो सड़क किनारे मील के पत्थर लिखे मिलते हैं कि वो शहर 60 किलोमीटर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब 50 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताओ, बढ़ते जाते हैं 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2। अच्छा, जब तक कुछ लिखा मिलता है तब तक शहर से दूरी है कि नहीं? और एक जगह जाते हैं जब लिखा मिलता शून्य, वह शहर, पत्थर पे लिखा मिला शून्य, और जहां शून्य दिखा, जहां वो लिखावट शून्य हुई, बस वहीं तो शहर है। इसी तरह साधना की सड़क पर जब हम परमात्मा प्राप्ति के लिए अपनी निष्ठा के वाहन में बैठकर यात्रा करते हैं, तो जब तक कुछ लिखा मिलता रहेगा तब तक उस शहर से दूरी है। पर जैसे ही हमारा अहंकार शून्य होता है, बस वहीं तो शहर है। जहां शून्य वहीं पूर्ण। अच्छा, शून्य माने कुछ नहीं। जब तक कुछ मिलता रहेगा तब तक सब कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए शून्य जहां है वहीं पूर्णता है। अब यहां कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। और इसी को कहा गया है, आरजू यही वस्तु ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व, हो सके लय मेरा वर्चस्व। तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। यही निरभिमानता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। दादू साहब बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। किसी देश का राजा उनकी दीक्षा लेने गया, गुरु बनाने के लिए गया। कुटिया दूर थी, रास्ते में मिल गए दादू साहब, पर उनके रहने का ढंग ऐसा था कि राजा साहब ने नाम तो बहुत सुना था पर देखा कभी नहीं था। तो उससे पूछा कि क्यों भाई? दादू साहब से ही पूछने लगी, ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं दादू साहब, उनकी कुटिया इधर ही है। दादू साहब बोले, काहे का साधु, बेकार है, रहता होगा यहीं कहीं, मैं क्या जानूं। राजा को बड़ा गुस्सा लगा कि हमारे गुरुजी का इस तरह अपमान कर दिया हमको। तो राजा घोड़े पर बैठा था, अभिमानी प्रवृत्ति का था, तो 2 चाबुक लगाए पीठ पर। दादू साहब पिटते हुए हंसते हुए चले गए। राजा बड़बड़ाता रहा कि बड़ा मूर्ख आदमी है। आगे गई तो कुटिया मिल गई, छोटी सी कुटिया, जंगल में मंगल पर। एक आदमी से पूछा कि दादू साहब, बोले गुरुजी अभी इधर ही गए, आने वाले।
थोड़ी देर में वो लौटे। शिष्यों ने कहा कि ये आ गए गुरु जी आए। राजा की तो जो दशा हुई, चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं पहचान नहीं सका, मैंने आप पर चाबुक चला दिया और पीट दिया आपको, मेरा अपराध कैसे क्षमाओ। दादू साहब हंसने लगे, कहने लगे अरे भाई मिट्टी की हंडी भी कोई बाजार से लेता तो ठोक बजा कर लेता है, तू तो गुरु बना रहा था जिन्हें ठोक बजा कर देख लिया ठीक ठाक है कि नहीं। ये निंदा स्तुति उभय सब। राजा चरणों में गिर गया। तो गुरुदेव तो हैं दादू साहब, और उन्हें गुरु होने का अभिमान नहीं है। और ऐसे महात्मा के शरण में रहने वाले का भी अभिमान सहज विदा हो जाता है, कोई अभिमान नहीं। और अभिमान से एक और मैं निवेदन करूं, जिसको देहाभिमान नहीं है, औरों की बात तो जाने दो, देह से जो तादात्म्य है वह टूट गया है, देहाध्यास मिट गया है। अच्छा एक बात है, श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया, कि नारियल दो तरह के होते हैं। एक कच्चा नारियल, उसमें पानी भरा होता है। अच्छा अब एक बात सोचना, पानी भरे हुए नारियल को तोड़कर देखना तो जो उसमें अंदर रहने वाला है वो बाहर वाले से ऐसा चिपका रहता है तो अलग पर चिपका हुआ है। नारियल तोड़ते हैं तो उसको खरोंच कर अलग करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अलग है कि नहीं? है तो अलग, लेकिन अलग होते हुए भी अलग नहीं है, चिपका हुआ है। और पक्का नारियल कौन? ऐसे बजा कर देखते हैं, जिसके भीतर पानी सूख गया है, वह ऐसा पक गया है कि जब नारियल को बजाते हैं तो भीतर वाला अलग बोलता है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। बस यही है, हम भी जो भीतर हैं तो इस ऊपर वाले से अलग हैं, लेकिन ममता का पानी, मोह का पानी, अज्ञान का पानी, देहाध्यास का पानी ऐसा भरा है कि अलग तो हैं पर चिपके हुए हैं ऊपर वाले से, इसलिए अलग होते हुए भी अलग अनुभव नहीं कर पाते हैं। और महात्मा कौन, गुरुदेव कौन? बोले जो पके हुए नारियल हैं, उनको कभी भी बजा कर देखो, भीतर वाला अलग बोलता है, मैं अलग हूं। और तभी तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्ध्यांकार चित्तानि नाहम, और इसी मंत्र में कहते चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। एक संत ने कहा देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। और यही देहाभिमान, मैं शरीर हूं। मकान में रहने वाला मकान नहीं होता तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो जाएगा? पर पक जाए तो भीतर वाला अलग बोलने लगता है। अच्छा फिर पके हुए नारियल से कोई कितने कहेगा नहीं नहीं तुम दो नहीं एक ही हो, भीतर वाला अलग नहीं, बाहर वाला अलग, एक ही है, एक ही है। पर पका हुआ नारियल, अच्छा नारियल को कोई तोड़ भी दे तो भी भीतर वाला अलग ही निकलेगा कि नहीं? और अलमस्त फकीर मंसूर को यह अनुभूति हुई थी, वह अनल हक बोलता था, फांसी भी दे दी गई तो भी अनल हक। इस नारियल को तोड़कर भी देखो तो भीतर वाला अलग है। यह देहाभिमान जिनका टूट गया, जो देहाभिमान से मुक्त हो गए, ऐसे महापुरुष गुरुदेव हैं, उनकी शरण में रहने वाले का भी देहाभिमान मिट जाता है। पर पहले अभिमान छोड़कर सेवा करनी होती है तो देहाभिमान सहज मिट जाता है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अच्छा फिर एक बात और,
अभिमान मिटाने का और कोई उपाय नहीं। अगर गुरुदेव की शरण में न जाएं तो अभिमान मिटाने का कोई उपाय नहीं। एक सज्जन मुझे मिले तो कहने लगे मैंने तो अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया और आगे विचार भी नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले हमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता जिसे गुरु बनाए। बोले हमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता जिसे गुरु बनाए। अभी तो हम योग्य को ढूंढ रहे हैं कि कोई योग्य मिले तब उसको गुरु बनाए। तो हमने कहा फिर तो तुम ही गुरु हुए। जब तुम खोज रहे हो कि योग्य आदमी मिले, इसका आशय क्या है? अन्यथा अर्थ न लें। अगर हम लोग सावधानी पूर्वक विचार करें तो ये अभिमान बड़ा मजबूत है जो तर्क दे रहा है। अभिमान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में तुम्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा योग्य हो। कोई एक तो मिला होता। और इसीलिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों के यहां दी गई कि गुरु जरूर बनाओ। कहा क्यों? बोले अभिमान टूटना कहीं से तो शुरू हो। एक आदमी को तो मानो कि हमसे ज्यादा योग्य है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूं, श्रद्धा का अपना चमत्कार होता है। एकलव्य ने तो निष्ठापूर्वक गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन किया था और बाण विद्या मिल गई थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखें। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जहां श्रद्धा हो जाए वहां समर्पित हो जाना चाहिए। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है। और यही कारण है, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत है। धनुष रखा था और टूट नहीं रहा है धनुष। और महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की, सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। भगवान शंकर का कोदंड, उसका जो खंडन करेगा, श्री सीता जी उसी को जयमाल पहनाएंगे। आप कथा से परिचित हैं। राजा लोग धनुष तोड़ने गए, अपने अपने इष्ट देवों को मनाया। परिकर बांधि उठे अकुलाए, परिकर परिकर बांध परिकर बांध उठे अकुलाए, चले इष्ट देवन सिरुनाई। हरि कर परिकर बांध, परिकर बांध, परिकर बांध। ये राजा लोग उठे, कमर कसी, अकुलाकर उठे, चले। चलो ये सब ठीक है, पर चलते समय चले इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को प्रणाम किया तब चले। मैं इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहा, पर केवल इतनी सी बात समझ लेने जैसी है कि इतने
राजा लोग गए, सभी ने अपने इष्ट देवों को प्रणाम किया, फिर भी धनुष नहीं तोड़ सके। देखो, यह कथा बड़ा सार्थक संकेत देती है। भगवान की अपनी महिमा है, पर विभाग अलग अलग हैं। हमारे यहां इतने देवता हैं। एक सज्जन ने कहा यहां बड़ी समस्या है। कहा क्या? बोले इतने देवता, इतने भगवान, किसको कभी दिमाग खराब हो जाता है कि इनकी पूजा करें कि उनकी पूजा करें कि उनकी। बोले ये कोई धर्म है? ये कोई, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। आदमी को कहीं का नहीं रखा इस व्यवस्था में। शिव जी और विष्णु जी और गणेश जी और दुर्गा जी और हनुमान जी और काली माता, इतने इतने, अरे एक भगवान हो, इतने भगवान। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आपने समझा नहीं, जहां बहुत बड़ी व्यवस्था होती है वहां विभाग बांट दिए जाते हैं कि ये काम हो तो उनके पास जाना, ये काम हो तो उनके पास जाना। और हमारे यहां भी विभाग बटे हैं। धन चाहिए, लक्ष्मी माता बोली हमारे पास आओ। हमें तो ज्ञान चाहिए, सरस्वती जी बोली उधर नहीं इधर आओ। देखो कैसे बढ़िया विभाग बटे हो। हम जो कार्य करने जा रहे हैं कोई विघ्न ना आवे, गणेश जी बोले हमारे पास आओ, कोई विघ्न नहीं आएगा। एक ने कहा हम तो बल चाहिए, बजरंगबली बोले हम किस लिए, आप बल का विभाग इधर। बड़ा काम करना है, बिना ईश्वरीय शक्ति के नहीं हो सकता। हम ईश्वर को खोज रहे हैं, आदि शक्ति जगदम्बा मैया बोली खोजने की जरूरत नहीं, मैं उन्हीं की शक्ति हूं, मेरे पास आओ। है ना बटे हुए विभाग। आपकी जरूरत क्या है और कितनी सुविधा कर दी कि आपकी जो जरूरत हो तो भटकने की जरूरत नहीं, पहले से तय है। आपको जो चाहिए उसके पास जाओ। और ऐसी व्यवस्था तो कहीं नहीं है जो यहां है। इसीलिए यह धर्म है। और सब जगह बता दिया कि भाई जहां जो जरूरत हो वहां जाओ। और वे वैसी ही व्यवस्था करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है और तद अनुरूप अनुष्ठान है। उसी तरह हम लोग अनुष्ठान करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां जो ये वर्णन है कि राजाओं ने अपने अपने इष्ट देवों को मनाया और धनुष नहीं टूटा, क्यों? सभी देवताओं ने कहा कि तुमने हमें मनाया सो अच्छा, हम तुम्हारे इष्ट देव हैं, तुम हमारे भगत हो, लेकिन जो काम तुम हमारी प्रार्थना करके करना चाहते हो वो हमारे विभाग की बात नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट की बात ही नहीं। तो ये धनुष तोड़ना है। बोले पहले ये तो समझ लो ये धनुष है क्या। कबीरदास जी ने बताया कि ये धनुष क्या है। कबीरा मोह पिनाक यह बिनु गुरु टूटत नाहि। मोह माने अज्ञान, और ये धनुष देहाभिमान का ही रूप है। अच्छा, एक क्यों है, एक थोड़ा बारीक बात है। रस्सी बंधी है दोनों कोने पर, और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण, और जहां गुण है वहीं अभिमान है। इसलिए भगवान ने धनुष तोड़ा, रस्सी छोड़ दी, मतलब गुण तो बने रहे, गुणों का अभिमान न रहे। चलो ये तो व्यवहारिक गुणों की बात हुई। अब जिस अर्थ में मैं देहाभिमान की बात आपसे कह रहा हूं, ये गुण हैं, 3 गुण हैं जो बराबर भीतर रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। अब गुणों का अभिमान करना है ना। सतोगुण के कारण लगता है कि बहुत शांति है, तो लगता है अब मैं शांत हूं। अरे आप शांत नहीं हो। अगर शांत हो तो रजोगुण आने पर अशांत अपने को अनुभव करोगे, तमोगुण आने पर क्लांत अपने को अनुभव करोगे। ये गुणों का अभिमान छोड़ दो। कभी शांति लगे तो सोचो यह सतोगुण के कारण मन में दिखाई पड़ रहा, मुझ में यह नहीं है। कभी अशांति लगे तो रजोगुण के कारण यह मन में दिखाई पड़ रही है, मुझ में नहीं है। आकाश तो आकाश है। कभी बादल साफ हो जाए तो सूरज चमकता हुआ दिखाई पड़ता है,
कभी बादल ढक जाते हैं तो सूरज नहीं दिखाई देता, पर आकाश तो ज्यों का त्यों है, वहां तक कौन पहुंचता है? तो आपके स्वरूप तक गुण नहीं पहुंचते। आपने ही इन गुणों से, गुणों के कार्य को अपना कार्य समझकर, अपना रूप मानकर इन गुणों से बंध गए हैं। यही गुणाभिमान है और यही शंकर जी का धनुष है। अहंकार शिव बुद्धि अज मनसि चित्त महान, उस समष्टि के अहम के स्वरूप हैं शिव, और अहंकार के कारण ही हम गुणों के अभिमानी हो गए। और ये धनुष जब तक नहीं टूटेगा, ये गुणाभिमान नहीं टूटेगा। देखो, स्थूल शरीर से अध्यास तो आसानी से मिट जाता है, पर ये जो सूक्ष्म शरीर से अध्यास है, देखो स्थूल ऐसा जैसे कुर्ता पहन लिया, अच्छा कुर्ते के नीचे बनियान पहने हुए, ऐसे ही समझ लो कुर्ता स्थूल शरीर है, पर जो बनियान भीतर पहने वो सूक्ष्म शरीर है। वो थोड़ा चिपकी हुई है शरीर से, अंदर का जो वस्त्र और शरीर से चिपका हुआ। तो बाहर वाले को समझ लेते हैं कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन भीतर वाला जो चिपका हुआ उसे कहीं समझ लिया कि ये मैं हूं। यही है, तन से तो हम अपने को अलग समझ लेते हैं, पर मन से अपने को अलग नहीं समझ पाते हैं, और मन में ही इन गुणों का खेल चलता है। इसीलिए बड़ी अच्छी बात वाल्मीकि जी ने कही थी कि राम जी आपका स्वरूप क्या है, का कैसा, का जग पेखन, ये संसार तमाशा है और तुम देखने हारे, तुम देखने वाले हो। खेल कौन कर रहा है? का विधि हरि शंभु नचावन वारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्थात ये बाहर कोई खेल नहीं चल रहा, ये मन के भीतर जो खेल चल रहा है जग पेखन। और खेल करने वाले कौन है? बोले ये तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके द्वारा होने वाला नाटक हमेशा चलता रहता है। और राम तुम कौन हो? का तुम देखनिहारे, बस यही जान